हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज लघु गणक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। लघु गणक कैसे ज्ञात करें, मतलब लॉग वाला जो सवाल होता है ना, बहुत लोगों के मन में उठता है, ये सवाल बनता कैसे है। ठीक है, तो आज हम उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि 10 का पावर अगर 1 हो, ठीक है, 10 का पावर 1 हो तो हम इतना को कितना लिख सकते हैं, मात्र 10 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लॉग में जो है ना, लॉग अगर 10 लिख दिया हुआ हो तो इसका मान जो होगा ना, अब इस 10 को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, इस 10 को, तो इसका मान क्या हो जाता है, ये वाला मान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह से लॉग 10 का पावर 2 दिया हुआ हो तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, 100। और लॉग में जो है ना जस्ट परिवर्तन हो जाता है। 100 का मान जो होता है ना, ये जो 2 है इसका यही 2 यहाँ लिखा जाता है। जब log 10 का मान 1 और log 100 का मान 2 अगर आपसे पूछ दिया जाए कि log 50 का मान कितना, तब तो आप नहीं बता पाइएगा। मतलब 50 का मान इन्हीं दोनों के बीच में ना कोई होगा, तो 1 से अधिक और 2 से कम, 1 से अधिक और 2 से कम इसका मान होगा। तो इसका मान जो होगा 1.69 होगा। अब आप ज्ञात करिएगा कि कैसे ये 69 आया। ठीक है, 1 से अधिक और 2 से कम, ये है ना, log 50 का मान इतना होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे, जब इस चीज़ के बारे में जान गए तो ये जो है साधारण है। ये साधारण 10 वाला जो होता है ना, वो साधारण लघुगणक होता है, और ई जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है, ज्ञात करना होता है सही रूप से। ठीक है, तो हम लोग इसी के आधार पर जो है ना लघुगणक को 2 पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक है, लघुगणक को कितने पार्ट में बांटे हैं, लघुगणक को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन सा है, तो पहला भाग का नाम है पूर्णांश। पहला भाग का नाम क्या है, पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक मत समझिएगा, ये पूर्णांश है। ठीक है, पहला भाग का नाम पूर्णांश है, जिसको अंग्रेजी में कैरेक्टर, बहुत बढ़िया नाम है, आपको याद रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक इसको कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। और दूसरा का नाम है अपूर्णांश, आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा विशेष नाम नहीं है, अपूर्णांश। अपूर्णांश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंटिशा। क्या कहते हैं, मैंटिशा कहते हैं। दोस्तों जब इन दोनों का अंग्रेजी नाम आपको याद हो गया तो इतना बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पूर्णांश और अपूर्णांश में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि पूर्णांश क्या है और अपूर्णांश क्या है। तो पूर्णांश की बात अगर कह दे तो 10 का पूर्णांश, जैसे अगर आपसे पूछ दे 10 का पूर्णांश क्या होगा, ठीक है, तो 10 का पूर्णांश क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, अगर पूछ दे कि 10 का पूर्णांश पूछे तो 1 हुआ, तो बताइए 1 का पूर्णांश क्या होगा, 1 का पूर्णांश क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 का पूर्णांश 0 होगा।
बात समझ में आ गया। एक का पूर्णांश क्या होगा? 0 होगा। अब अपूर्णांश की जहाँ तक की बात आए तो अपूर्णांश में भी वही चीज़ देखा जाता है, अपूर्णांश हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अपूर्णांश हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। अपूर्णांश हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन पूर्णांश कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन अपूर्णांश हमेशा धनात्मक ही होता है। इतना बात दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले चैप्टर में हम आपको इसका टोटल निचोड़ बताएंगे, और आप अगर ज्ञात करना चाहते हो कि हम लॉग अगर 50 का बता दिए तो 60 का भी हमें जानना होगा कि 60 का क्या होगा। ठीक है, log 60 का मान क्या होगा, तो हम log 60 का मान बता देते हैं, 1.77 होगा। ठीक है, अब log 60 का जान गए तो log 70 का भी आपको जानने की इच्छा होगी कि हम 70 का भी जान लें कि log 70 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी मान लिख लीजिए, 1.84 होगा। log 70 का जान लिए तो इच्छा होगा कि log 80 का भी मान जान ले, तो log 80 का मान हो जाएगा 1.90। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा यह log कैसे ज्ञात करें इसकी बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर सही लगे यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आप दूसरों को भी बता पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।